हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रीट के आज जो रिवाइज्ड आंसर की आई है, जो रिजल्ट आज जारी किया गया है, उसके अंदर कितने ऐसे पर्सन है जिसमें बदलाव हुए हैं। और उन बदलाव के कारण बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा स्कोर कम हो गया। आज सुबह जैसे ही मैंने वीडियो बनाई, लगभग 45,000 लोगों के पास वो पहुंची, जिसमें हज़ारों कमेंट, जो हज़ारों लोगों ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे जो अपनी पर्सनल बात बताई कि सर हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा स्कोर तो मात्र 34 ही दिखा रहा है, जबकि उसने मुझे ये भी कहा कि सर ये मेरी कार्बन कॉपी है, मेरा स्कोर ही होना चाहिए था। तो पूरी इन प्रक्रिया पर बात करेंगे कि जो भी आपके डाउट है उन सभी के डाउट को मैंने लेने की कोशिश की है। मैंने आज आपको कहा भी था, देखिए आज जो रिजल्ट आया है मेरे 138 मार्क आने के कारण आप सभी ने भी मुझे काफ़ी बधाइयाँ दी, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया मेरे वर्क को। तो उस सभी के लिए आपका धन्यवाद। जितने भी लोगों ने आज मुझे कमेंट किया है, मैंने कहा था कि आज हो सकता है थोड़ा बिजी रहने के कारण मैं शायद नहीं आपका जवाब दे पाऊँ, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। सभी के डाउट को इंक्लूड किया है, चाहे बीएड अपीयरिंग वाला मामला हो, साथ ही साथ जितने भी आपके डाउट है, जो साइट नहीं चल रही उसका भी इसमें सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। और इसके अलावा और भी बहुत सी बातें, आपका स्कोर कम रहा है उसका क्या कारण है और आप क्या अब कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ थे। मैंने भी, देखिए आप सभी को पता है, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बहुत सारी मेहनत करने के बाद आप सभी के साथ के कारण ही हमने बहुत सारे इतने सारे प्रूफ जुटाए थे, टेलीग्राम के माध्यम से सभी को प्रोवाइड करवाए। उसके बाद भी बोर्ड ने अपनी ही किताबों के जवाब तक गलत मान लिए हैं। अब इस ऐसे में हम क्या कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका हो सकता है आपका जो रिजल्ट रह रहा है, अब तक आपने अगर रिजल्ट नहीं देखा तो इस वीडियो में जो भी बदलाव मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपने जितने आपके आंसर, आपका जो स्कोर हो रहा था उसमें आप इतने सारे फेरबदल करके आप अपना स्कोर काउंट कर सकते हैं कि आपका रियल में रिजल्ट क्या रहा है। तो इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो भी बोर्ड की अदर साइट है, मैंने सुबह भी बताया था, इसके माध्यम से आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आप जो डोमेन है उसका नाम चेंज कर दीजिए। आप नेट, इन्फो और या फिर जो भी इसका .com वाला है, ये चारों साइटों के माध्यम से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज कौन कौन से बदलाव हुए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि अधिकतर कमेंट मेरे पास वही आ रहे हैं जो इसको मैं पहले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। जैसे कि एक कमेंट बार बार आ रहा है, क्या सर आपत्ति लगाने वालों को ही फायदा हुआ क्या? आपने सुबह बताया था आपके 4 बोनस हैं, हमें तो बोनस नहीं मिले, आपको कैसे मिले हैं? तो मैंने कहा था, देखिए आपत्ति लगाने वालों को ही फायदा नहीं होता। ये फिर से मैं कहता हूँ, आपत्ति लगाने के अलावा जितने भी उस पर्सन से जिन का रिलेशन है, उन सभी के वो पर्सन सही हुए हैं जो किसी और के हुए हैं उसके कारण। तो चलिए आज हम बात करते हैं वो कौन कौन से पर्सन है। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं बता देता हूँ, लेवल सेकंड की पहले बात करेंगे और लेवल फर्स्ट की भी बात करेंगे। फर्स्ट जितने भी सब्जेक्ट में जो लैंग्वेज आपकी रही है, सेकंड में जो रही है, सभी पर बात करेंगे। पूरा सॉल्यूशन इसमें मिलेगा आपको। सबसे पहले लेवल सेकंड में साइकोलॉजी की बात करूँ तो दोस्तों, साइकोलॉजी में बहुत से पर्सन ऐसे थे जिन पर हमें उम्मीद थी कि इनमें बदलाव हो सकता है। इसके बावजूद भी साइकोलॉजी में कोई बदलाव नहीं हुआ। 0 इसमें पर्सनों पे कोई बदलाव नहीं, ना कोई बोनस, ना कोई एक्स्ट्रा उत्तर माना गया, ना कोई पर्सन के उत्तरों को बदला किया गया। नेक्स्ट बात करता हूं हिंदी में। हिंदी में ऐसे 3 पर्सन हैं जिनमें बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें से एक पर्सन था अपना साहस वाला। देखिए दोस्तों, पूरी उम्मीद थी, मैंने पहले कई वीडियो में आपसे कहा था साहस एक भाववाचक संज्ञा है, इसके बावजूद भी आप बार बार कह रहे हैं सर बुक में लिखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? साहस को भाववाचक संज्ञा ही माना गया है। हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी बोर्ड अपनी ही किताबों को गलत मान लेगा, गुणवाचक विशेषण को गलत कर देगा और भाववाचक को सही मान लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये हुआ है। पहले ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें गुणवाचक विशेषण है, लेकिन अब जो रिवाइज आंसर की आई है ये फाइनल आंसर की ही है। इसमें अब आगे कोई आंसर की नहीं आने वाली। इसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार कर दिया गया है और आपके सामने है। गुणवाचक विशेषण के स्थान पर भाववाचक संज्ञा माना गया है, इसमें यह बदलाव हुआ है। पहला एक पर्सन तो हिंदी का ये है। दूसरे पर्सन में सीसीई वाला पर्सन था। सीसीई वाले पर्सन में जो व्यापकता का आशय क्या नहीं है, उसमें पर्सनों की व्यापकता होनी चाहिए थी। एक ही उत्तर सटीक था, इसके बावजूद भी इसमें बोनस दिया गया है। इसमें बोनस की उम्मीद थी लेकिन इसमें दिया गया, थोड़ा सा उलटफेर हुआ है। एक पर्सन था संज्ञा वाला, जो भाववाचक संज्ञा है, उसके अंदर हमें पता था 2 उत्तर उसमें थे और दोनों को ही माना भी गया है। एक तो शायद दया था और एक अवसर था, इन दोनों को ही सही माना गया है। इसके दोनों उत्तर सही माने गए हैं। ये हिंदी में 3 ऐसे पर्सन है जिसमें बदलाव देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट यदि बात करें लेवल सेकंड में, अगर किसी की फर्स्ट लैंग्वेज ये तो हिंदी थी, ये फर्स्ट लैंग्वेज अगर किसी की इंग्लिश है तो उसमें कौन कौन से बदलाव हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले यदि बात करें, एक डिटरमिनर वाला पर्सन था, उसमें पहले डी उत्तर माना गया था लेकिन अब उसमें बोनस मिल गया है आपको। डिटरमिनर वाले पर्सन के अंदर मेरा लेवल एल सीरीज है मेरी, उसमें 41वां पर्सन था ये। और अब एक नेक्स्ट पर्सन की बात करूं, एक पर्सन था जिसमें पजेसिव जो प्रोनाउन है उसके बारे में पूछा गया था, उसमें बी माना गया था लेकिन अब उसमें बोनस मिला है। लेवल फर्स्ट इंग्लिश की बात कर रहा हूं,
और तीसरा मैंने भी इसका प्रूफ दिया था आपको कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड किस में यूज होता है। हालांकि देखिए जीटी में केवल डिडक्टिव यूज होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने प्रूफ दिया था और इसके दोनों ही उत्तर माने गए हैं, जीटी मेथड और साथ में बाइलिंगुअल मेथड, ये दोनों ही उत्तर सही माने गए हैं। तो इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज इसके है उसमें 3 प्रश्नों में बदलाव देखने को मिले हैं। आगे यदि बात करें फर्स्ट लैंग्वेज यदि किसी की संस्कृत है तो उसमें कौन कौन से बदलाव देखने को मिले हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में एक ही प्रश्न एक ऐसा था जिसमें बदलाव देखने को मिला है, जो सीताराम वाला प्रश्न था। उसका हो सकता है मेरी संस्कृत थोड़ी गलत हो तो मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो जो सीताराम वाला जो प्रश्न था, श्री सीताराम नाम से एक प्रश्न था, उसमें डी माना गया था पहले, लेकिन अब उसमें बोनस दे दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव थे फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर, तीनों में फर्स्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता दिया। अब यदि बात करें जिसके पास हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज थी, हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज थी, तो उसमें कौन कौन से बदलाव देखने को मिले हैं। तो इसमें 0 बदलाव है, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं है। बात करें किसी के यदि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज है, बहुत से विद्यार्थियों के इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज है, काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा बदलाव इंग्लिश में सेकेंड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हुए, सबसे ज़्यादा इसमें हुए हैं। प्रश्न कौन कौन सा है बता देता हूँ। एक तो फ्लाइंग इन द फेस वाला जो प्रश्न था, ये प्रश्न पहले इसमें इंसल्ट माना गया था, लेकिन अब इसमें बोनस दे दिया गया है। तो आप ये बदलाव के अकॉर्डिंग अपने नंबर काउंट कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये किया था, अब ये हो रहा है, इसका मतलब मेरा नंबर इतना बढ़ा या इतना घटा है, तो इसमें बोनस दिया गया है। इसके अलावा बरी वाला प्रश्न, सबसे ज़्यादा विवादित जो प्रश्न है, मुझे भी यही लग रहा है बरी वाला। ये जो बरी वाला प्रश्न था, इसमें ये माना गया था पहले, अब इसका उत्तर ये भी मान दिया गया है। हालांकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रूफ भी दिया था, ये भी माना जाना चाहिए था। तो इसमें केवल ये ही 2 माने गए हैं, ये नहीं माना गया है। तो ये इंग्लिश में एक बदलाव देखने को मिला है। तो 2 प्रश्न हो गए, इंसल्ट वाला और बरी वाला। इसके अलावा एग्जिस्ट वाला भी मैंने कहा था सुबह भी कि मैंने इसके अंदर लगाया था ऑब्जेक्शन, ये दोनों प्रश्नों में लगाया था, मेरे दोनों सही हुए हैं। इसके कारण मुझे 2 प्रश्नों तो इनमें बोनस मिला है। एग्जिस्ट वाले के अंदर क्या है कि हमें जो ये शब्द था, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी एग्जिस्ट, ये सही मानी गई थी पहले, अब EX वाले को भी सही माने गए, एग्जिस्ट को। एग्जिस्ट और एग्जिस्ट दोनों को, C और D दोनों ही उत्तर सही माने गए हैं, इसमें 2 उत्तर सही माने गए हैं। तो ये भी सही हो गया मेरा तो। और इसके अलावा बात करें तो 3 प्रश्न हो चुके इंग्लिश में। इसके अलावा मैंने कहा था फ्रिकेटिव वाले के भी मैंने कहा था, हालांकि मेरा सही था, लेकिन मैंने फिर भी कहा था आर फ्रिकेटिव नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है। इस पे विवाद, इस पे काफ़ी आपत्तियां भी लगी और सही में बोर्ड ने इसका उत्तर माना भी है। अधिकतर स्थान पर अगर देखें तो बोर्ड ने सही उत्तर भी माने हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी देखने को मिले हैं जहां पर बोर्ड की ही बात को गलत मानकर कोई दूसरी बात को मान लिया जा रहा है। हाँ, दोनों उत्तर मान सकते थे, बोनस भी दे सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हटा ही दिया गया है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि क्या हो सकता है, उस समय भी कहा था कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब आपके प्रश्नों में बदलाव होते हैं। ज़्यादातर चांस में बोर्ड 2 आंसर मानता है या बोनस देता है, लेकिन इस बार ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें उत्तरों को ही बदल दिया गया है। नेक्स्ट यदि बात करें लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत जिनके हैं, तो संस्कृत वाले स्टूडेंट्स लेवल सेकेंड जिनके हैं, उनमें भी कई प्रश्न हैं, 2 ही प्रश्न ऐसे हैं, इंग्लिश में है कई प्रश्न, तो 2 ही प्रश्न ऐसे हैं। एक तो जो भाषा शिक्षण के अंदर जो प्रथम सोपान वाला प्रश्न था, उसमें पहले बी माना गया था, लेकिन अब उसका उत्तर सी मान लिया गया है। पहले भाषा शिक्षण में प्रथम सोपान था, उसको बी माना गया था, अब सी मान लिया गया है। ये आप थोड़ा चेक कर लेना बी और सी कौन सी है। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा मैं चाहता हूँ कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से बना सकूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट एक प्रश्न है कि एक जो श्रवण कौशल वाला था, जिसमें पठन कौशल पहले माना गया था, ए माना गया था, फिर उसको बाद में पठन कौशल के स्थान पर उसमें भी उत्तर चेंज करके उसको श्रवण कौशल मान लिया गया, उसका उत्तर बी मान लिया गया है। तो ये जो 2 प्रश्न में बदलाव लेवल सेकेंड जिनके संस्कृत उनमें देखने को मिले हैं, इसके अलावा और कोई प्रश्न ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा उम्मीद जिसमें थी उसमें 0 बदलाव है। साइकोलॉजी में भी 0, साइंस और मैथ जिन भी स्टूडेंट के हैं, बहुत सारे प्रश्न, मैंने खुद ने 3 से 4 प्रश्न इसमें भी ऑब्जेक्शन लगाए थे, हालांकि एक भी सही नहीं माना गया और ऑथेंटिक प्रूफ थे। यहाँ तक कि 11th-12th की जो बोर्ड की बुक है वहाँ तक के प्रूफ लगाए गए थे। इसके बावजूद भी देखें तो इसमें 0 बदलाव है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ना कोई बोनस मिला है साइंस मैथ्स में। SST के अंदर मैंने खुद ने इसके अंदर जो मेरे सामने ही मेरे साथी के कुछ गलत थे उसके प्रूफ मैंने दिए थे और मैंने ही इसके ऑब्जेक्शन लगाए थे और मैंने वीडियो भी बनाई थी, खास करके चूहे वाले पर। तो एक मेरी अलग सी वीडियो थी, एक शॉर्ट वीडियो। मैंने उससे मैं कहा था ये फर्स्ट है, प्राथमिक उपभोक्ता है, लेकिन बोर्ड में अगर सेकंड दे रखा है तो हो सकता है दोनों उत्तर मान लिए जाए। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही उत्तर माने गए हैं। तो चूहे वाले में ए उत्तर था पहले प्राथमिक, अब ए और बी दोनों मान लिया गया, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता। इसके अलावा संस्कृत के अंदर SST के अंदर, माफी चाहूँगा, SST के अंदर दोनों ही मान लिए गए। इसके अलावा एक प्रश्न और था जो टिस्को वाला, लोहे इस्पात का स्थान पूछा गया,
उसमें टिस्को और इसको दोनों, ये टिस्को इसको खिसको, ये सभी इसके उत्तर सही, दोनों उत्तर सही माने गए, सॉरी 2 ही उत्तर सही माने गए। पहले ए था टिस्को, अब इसमें बी भी मान लिया गया है इसको, तो इसको और टिस्को दोनों मान लिया गया है। अब बात करते हैं, ये अपना पूरा जो डाटा है ये है लेवल सेकंड से संबंधित। पहले साइकोलॉजी में 0, हिंदी में 3%, फर्स्ट इंग्लिश है उनके मैंने बताया है डी और बी, ये 2 और 1 बाइलिंगुअल वाला। इसके अलावा बात करें लेवल सेकंड संस्कृत में ये 2% आपको बता दिए थे मैंने। तो इसके अलावा अगर आपको ये पूरी फोटो चाहिए इसकी तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसके अलावा जो पहले आंसर की आई थी वो भी और आज जो आई है वो दोनों ही डाल रखी है। लेवल फर्स्ट जितने भी बच्चे हैं देखिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, अभी भी आपको लगता है कि आपके सही हो सकते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस हो सकती है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बीएड अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके ऊपर भी चर्चा करूंगा मैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। कट ऑफ कितनी प्रभावित होगी इन चीज़ों से, खास करके कट ऑफ में अब जो आपको देखने मिल रहे हैं स्कोर लोगों के इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं मेरे तो 148 तक, आपने सुना होगा लेवल फर्स्ट में 148 वाला टॉपर है, लेवल सेकंड में शायद 146 वाला टॉपर है। हालांकि देखिए 146 पर शायद 2 बच्चे हैं, फिर 145 144 एक करके नीचे आ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग 140 से ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, 30 या 40 बच्चे ही ऐसे हो जिनके 140 से ज़्यादा स्कोर हो रहे हैं साइंस के अंदर। हाँ, एसएसटी में भी 140 प्लस कई विद्यार्थी आए हैं। बीएड अपीयरिंग वाला एक बच्चा था, उसने मुझे सेंड किया कि सर मेरा 141 स्कोर आ रहा है, मैं क्या करूँ, अब मुझको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन सभी मुद्दों को लेकर मैं आगे चर्चा करूँगा और आगे क्या हो सकता है उन पर भी बात करेंगे। चलिए आगे बात करता हूँ लेवल फर्स्ट में क्या बदलाव हुए और उसके बाद हम बात करेंगे आगे हम क्या प्रोसेस होगी आगे की और क्या क्या प्रक्रिया अभी आगे होने वाली है। लेवल फर्स्ट में साइकोलॉजी में बात करूँ तो 1% ऐसा है जिसमें बदलाव हुआ है और उसकी पूरी उम्मीद थी इसमें बदलाव हो सकता है। जिसमें पहले उत्तर जो पूर्व अनुभव माना गया था उसमें बोनस मिला है, जो मैंने उसका बताया था। इसमें तर्क भी सही है, मैंने तर्क बताया था, कुछ विद्यार्थियों ने अलग अलग टीचरों ने इसका उत्तर अलग बताया था, इसके कारण इसमें काफ़ी विवाद था। इसमें बोनस दिया गया है साइकोलॉजी में 1% ऐसा है। हिंदी में बात करें, हिंदी एज ए फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी भी है उनकी यदि बात करें तो इनमें प्रश्न है एक तो अपना मनुष्य अंग वाला, हालांकि प्रश्न सही था लेकिन मनुष्य अंग लिख दिया मुख्य अंग के स्थान पर, इसलिए इसमें बोनस दिया गया है, इसमें भी बोनस मिला है। इसके अलावा बात करें एक साहस वाला था, अब वापस वही प्रश्न आ गया, उसमें अगर उसको हटा के किया गया है तो सीधी सी बात है इसमें भी बोनस ही मिलेगा। फिर साहस वाले में हालांकि गुणवाचक विशेषण माना गया था लेकिन फर्स्ट लेवल सेकंड में ये प्रश्न सेम आया था, इसमें साहस चारों ही ऑप्शन जब विशेषण ही पूछ लिया तो विशेषण तो है ही नहीं, ये तो एक संज्ञा है, तो इसमें बोनस दिया गया है। तो हिंदी में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में ये 2 ही प्रश्न ऐसे हैं। फर्स्ट लैंग्वेज एज ए इंग्लिश जिनकी है, इंग्लिश जिनकी है उनके बारे में बता देता हूँ। 1% इंग्लिश, हाँ सॉरी इंग्लिश के अंदर बात करें एज ए फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी इंग्लिश है उनमें 0 बदलाव है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज जिनके संस्कृत है, संस्कृत जिनके एज ए फर्स्ट लैंग्वेज है उनमें मैं बता देता हूं आपको 1% है जिसमें संभाषण वाला दिया गया है। संभाषण जो स्वाभाविकता जो है उसमें पहले उत्तर माना गया था एकता सहभागिता, अब उत्तर माना गया है संभाषण स्वभागिता शायद, हाँ सॉरी ए उत्तर माना गया था, अब इसका उत्तर सी माना गया है संभाषण स्वाभाविकता, पहले एकता सहभागिता माना गया था, ए से इसका उत्तर चेंज होकर सी हो गया है। तो ये थोड़ा चेक कर लेना क्योंकि संस्कृत मेरे नहीं है तो हो सकता है थोड़ी सी बात बोलने में मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन उत्तर उसका सी माना गया है, ए के बजाय अब बदला गया है, ना कोई बोनस है ना कोई 2 उत्तर माने गए हैं। सेकेंड लैंग्वेज की बात करूं, सेकेंड लैंग्वेज जिनके बात करें यदि हिंदी है, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है जिनके भी उसको 0 बदलाव देखने को मिले हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ। सेकेंड लैंग्वेज जिनके इंग्लिश है उनमें यदि बात करें तो 1 ही प्रश्न ऐसा है जो मॉडल वाला प्रश्न आया था कुड वाला, ये जो कुड वाला प्रश्न है इसमें बोनस मिला है। तो सिर्फ 1 ही प्रश्न ऐसा है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में लेवल फर्स्ट में जिसमें बदलाव देखने को मिला है, कुड के स्थान पर बोनस दिया गया है, उसमें चारों ही मॉडल गलत थे। ठीक है, संस्कृत की बात करें, सेकंड यदि संस्कृत किसी के है, ये फर्स्ट वाली बात थी सभी, सेकंड संस्कृत जिनके है उनमें भी 0 बदलाव है, सेकंड संस्कृत में कोई बदलाव नहीं है। बात करूं मैथ्स में 0 कोई बदलाव नहीं, जो इन्वायरमेंटल स्टडी थी उसके अंदर भी 0 बदलाव, ना कोई रेडियो वाला उत्तर माना गया है और ना ही कोई अदर जो भी आपने सोच रखा था इसमें उम्मीद थी कि इसमें मिलेगा। तो लेवल फर्स्ट में मुझे भी बहुत उम्मीद थी कि इस कई प्रश्न ऐसे थे लेवल फर्स्ट में तो जिन पर उम्मीद थी हमें कि डेफिनेटली उत्तर बदले जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही कम बदलाव हुए हैं। साइकोलॉजी में बात करें तो 1 ही प्रश्न ऐसा था मात्र तर्क वाला। हिंदी में यदि बात करें तो 2 प्रश्न में बदलाव देखने को मिले हैं, एक मनुष्य अंग वाला एक साहस वाला, तो हिंदी में 2 प्रश्न ऐसे हैं। फर्स्ट लैंग्वेज कोई फर्क नहीं है, इंग्लिश में 0, संस्कृत में 1%, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में 0, इंग्लिश में 1, संस्कृत मैथ्स
ES जो है इन्वायरमेंटल जो साइंस है, इन्वायरमेंटल स्टडी या पर्यावरण विज्ञान जो है, उसके अंदर बात करें 0 बदलाव देखने को मिले हैं। तो ये बदलाव के आधार पर हम पता लगा सकते हैं आपका स्कोर रियल में क्या रह रहा है। ऑफिशियल आंसर की में आपका जो स्कोर था, इन प्रश्नों में बदलाव करके आपको पता चल जाएगा आपका रिजल्ट अब तक जारी, या जो आप नहीं देख पा रहे हैं, लोड काफ़ी ज़्यादा है सर्वर पे, लाखों विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है, जिसके कारण आपका अभी तक नेट नहीं चल पा रहा होगा सही से और आपका रिजल्ट नहीं आया होगा। अब बात करता हूँ सबसे पहला मुद्दा कि अब क्या हो सकता है इन प्रश्नों पर। दोस्तों मुझे पता है आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ आज भी हैं और बोर्ड की बुक तक के प्रूफ है। अब फाइनल आंसर की जारी की जा चुकी है, आपका रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अब बोर्ड की तरफ से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, हाँ कोर्ट के माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं। आपको रियल में लगता है आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो कोर्ट का ही एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जिन प्रश्नों के आपके पास प्रूफ है, आप एकजुटता दिखाइए, अपने साथ मिलाइए लोगों को, और कोर्ट का ही ऑप्शन बचता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अब अपने पास। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर मेरा स्कोर मात्र 33 दिखा रहा है, लेकिन मेरा रियल में मेरे पास जो कार्बन कॉपी है उसमें मेरा स्कोर अच्छा बन रहा है। तो देखिए मैंने उनसे 3 ऑप्शन उनके सामने रखे थे। सबसे पहला सिंपल ऑप्शन था, आप बोर्ड की साइट पे जाइए, वहाँ पर आपको जो उनकी मेल आईडी मिलती है जहाँ से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर उनको प्रूफ देके मेल कीजिए। हो सकता है संभावना कम है वो रिप्लाई करें, ना करने पर दूसरा ऑप्शन है आप खुद वहाँ पर बोर्ड में जाइए, जहाँ पर आप बोर्ड में जाइए और वहाँ पर आप अपनी बात को रखिए। वहाँ पर एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है और वहाँ पर आपके ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है, संभावना है। दोनों ही चीज़ों में अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, कोई आपको फीडबैक नहीं मिलता है, तो तीसरा ऑप्शन फिर कोर्ट ही बचता है कि आपको लगता है कि हाँ मेरा सही है लेकिन मेरा रिजल्ट गलत आ रहा है, तो आप कोर्ट का सहारा, तीसरा ऑप्शन आपके पास अंतिम ऑप्शन है, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन जरूर होगा। नेक्स्ट है क्या आपत्ति लगाने वाले कोई फ़ायदा होगा, इसमें मैंने जवाब दे दिया। कट ऑफ के बारे में एक बार मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ, कट ऑफ में देखिए मैं सिर्फ व्यू बनाने के लिए, सिर्फ लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए या फिर व्यू के लिए या पैसे कमाने के लिए ही ये चैनल नहीं बनाया गया, इसलिए बार बार मैं कट ऑफ पर वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। और जब तक पदों का वर्गीकरण नहीं आ जाता, मैं टू बी ऑनेस्ट यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को इस चीज़ों से थोड़ा बाहर निकालिए। आप बार बार कमेंट कर रहे हो कि सर मेरा स्कोर ये रहा है, मैं इस कैटेगरी से हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए पूरी ईमानदारी से बताता हूँ कि जब तक कट ऑफ या तभी पता चलेगी जब आपको पदों का वर्गीकरण हो जाएगा। आप एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि मैंने पहली भी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था लगभग इतनी रहेगी, और आज भी मैं उसी पर स्टैंड करता हूँ कि जो मैंने आपको कहा था लगभग उसी के आसपास रहेगी। नेक्स्ट है टॉपर के बारे में बताया था, लगभग 148 है लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकेंड में लगभग 146 नंबर बन रहे हैं टॉपर के। और इसके अलावा बात करें बीएड अपीयरिंग वालों के बारे में, मैंने कह दिया है कि लोग शायद सेंट्रल पार्क में मुझे बता रहे थे सुबह 9 बजे कल वो पहुंचेंगे, तो आप जो भी स्टूडेंट उनसे संपर्क करना चाहते हैं जरूर जुड़िए। और अपीयरिंग वालों की मैं पिछले 4 वीडियो से मांग उठा रहा हूं और मैं बार बार कहता हूं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए बीएड अपीयरिंग वाले आप एकजुट होकर अपनी मांग जरूर उठाइए। कोर्ट में जा सकते हैं आप सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि हमें शामिल किया जाए, क्योंकि अब आगे की जो प्रोसेस होगी मैं आपको बता देता हूं। अभी ये सिर्फ आपका रिजल्ट आया है और रिवाइज्ड आंसर की जारी की जा चुकी है। अब आगे की प्रोसेस में यही होगा कि अब जो 3rd ग्रेड, ये सिर्फ एक एलिजिबल टेस्ट था जहां पर आपकी एलिजिबिलिटी आपकी हो चुकी है कि हाँ आपने 90+ स्कोर किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति के लिए। जो विज्ञप्ति आएगी उसमें 3rd ग्रेड की वैकेंसी के लिए आप पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी पास है लगभग जो 90+ जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी डाटा सभी का सामने आया है, जर्नल में अलग अलग है, SC ST में सभी का डाटा आया था कितने लोग पास हो रहे हैं। इसके अलावा आगे की प्रोसेस में यही होगा, 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी, पदों का वर्गीकरण आएगा, फिर आपसे फिर से फॉर्म लिए जाएंगे। उस फॉर्म आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपकी क्या कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। उसके बाद ही आपकी कट ऑफ जारी होगी। और मुझे लगता है जिस प्रकार से ये जितनी स्पीड से काम चल रहा है, इसमें लगभग हो सकता है अगर कोई भी कोर्ट के अकॉर्डिंग रुकावट नहीं आती तो मुझे लगता है ये लगभग 2 महीने के अंदर अंदर ये लगभग काम होने की पूरी संभावना है। तो जल्द ही हो सकता है आपके सामने पदों का वर्गीकरण भी आ जाए। लेकिन उससे पहले बार बार हम कंटिन्यू, हमारे कई साथी यूट्यूब चैनल वाले भी सभी का सपोर्ट मिल रहा है हमें, और काफ़ी बड़े बड़े चैनल वाले जो भी कह रहे थे वो सभी हमारे साथ हैं। और आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि आप सभी भी हमारा साथ दीजिए पदों के वर्गीकरण को, जो पदों का वर्गीकरण आने से पहले पदों को बढ़ा सकें हम। अपना जो मांग है वो सरकार तक पहुंच रही है और वो इस पर संज्ञान भी ले रहे हैं। और बार बार इसके ऊपर जो बैठक हो रही है, शिक्षा मंत्री खुद आ रहे हैं, खुद पर जो मुख्यमंत्री है वो जितने भी हैं वो सभी मिलकर इसके ऊपर संज्ञान जरूर ले रहे हैं और अपनी बात उन तक पहुंच रही है। कंटिन्यू मांग अगर हम ट्रेंड कराएंगे तो जरूर अपने पदों का वर्गीकरण आने से पहले ही अपने पद बढ़ जाएंगे जरूर। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट जरूर करना, और मैं आपसे बता चुका हूं आपके डाउटों को मैं कमेंट में ही
जितने भी सॉल्यूशन हो सकते करने की कोशिश करता हूं। इसके बावजूद भी अगर किसी की कमेंट ना ले पाए हो तो माफ़ी चाहूँगा। और आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।